तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो भी स्टूडेंट 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उनके लिए जो दोस्तों ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। टॉपिक आज का है प्यारे साथियों कि किसी भी बीजीय व्यंजक को कैसे पहचान करें कि यह बहुपद है। प्यारे साथियों, ये जो है आपके एग्ज़ाम में जो है 2 नंबर में या ऑब्जेक्टिव में सीधे पूछता है कि नीचे दिए गए विकल्प में कौन एक बहुपद है, अन्यथा जो है अगर बहुपद है तो इसका शून्य ज्ञात करें। इस तरह से एग्जाम में पूछता है। अगर दोस्तों नहीं सीख पा रहे हैं ना तो आज यहाँ से आप जरूर सीख कर ही जाएगा, ये मेरा गारंटी है प्यारे साथियों। तो इसीलिए आप जो है वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए बेहतर से बेहतर होने वाला है। देखिए होता है क्या कि विद्यार्थी स्टूडेंट लोग जानते हैं कि बहुपद वे व्यंजक होते हैं जिसका जो है चर का घात जो है क्या होता है, एक पूर्ण संख्या होता है। लेकिन यहीं पर आपको ऑप्शन कुछ दिख रहा है, लेकिन इससे आप लोग को नहीं पता चलेगा कि कौन सा बहुपद है अन्यथा नहीं है। तो चलिए ना, वही आप लोग को मैं सिखाने के लिए आया हूँ। तो देखिए प्यारे साथियों, बहुपद को अगर समझने से पहले इसमें कुछ पद होते हैं जो चर पद होते हैं, अचर पद। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जानते होंगे, फिर भी जान लीजिए कि जैसे मैं बोलूँगा कि चर पद क्या होता है तो उसके आपके दिमाग में सीधे आ जानी चाहिए ए बी सी डी, जितने भी अल्फ़ाबेट का जो है स्मॉल लेटर है उसको मान सकते हैं, एक्स है, वाई है, जेड है। इस तरह से आप लोग ये सारी क्या है, चर है। और आप लोग को जितनी भी संख्या दिख रहा है वो चाहे प्राकृतिक संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, कोई भी संख्या, चाहे 6 हो, 7 हो, इसी तरह 8 हो, 9 हो, 10 हो, ये सारी संख्या जो आप लोग को दिख रहा है ये एक अचर है। तो बहुपद में भी 2 प्रकार होते हैं, जो चर बहुपद और अचर बहुपद होते हैं। तो इन सारी बात को छोड़ते हैं, चलिए देखते हैं कि बहुपद को हम कैसे पहचानेंगे। तो बहुपद को पहचानने से पहले आप जानिएगा कि पूर्ण संख्या क्या होता है, कि इसमें पूछता है कि बहुपद का जो है घात क्या होता है, एक पूर्ण संख्या होता है। तो पूर्ण संख्या कोई उतना भारी चीज़ नहीं है प्यारे साथियों। पूर्ण संख्या जो है 0 से जो शुरू होता है, पूर्ण संख्या के बारे में अगर यहाँ आप जानेंगे तो पूर्ण संख्या बराबर होता है प्यारे साथियों, जो संख्या 0 1 से शुरू हो, 0 1 2 3 3 इसी तरह ये अनंत तक जाएगा। इसका कोई लिमिट नहीं है कितना तक, लेकिन ये जो है 0 से शुरू होता है, तो इसी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो चलिए इसी बात को अब इस पे लागू करते हैं। तो जो बहुपद का जो एक डिफिनेशन होता है कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें जो है चर का घात क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, वही क्या होता है, बहुपद होता है। तो चलिए आप लोग को कुछ पहले जो है इस ऑप्शन के माध्यम से आप लोग को बताएंगे क्या ये बहुपद है। उसके बाद इस पे आप लोग को जो है आप लोग को पूछेंगे कि क्या इसमें बहुपद है या नहीं। तो सबसे पहले इसकी बात करें तो x यानी कि √x+1 पहला ऑप्शन है, √x+ जो है x है प्यारे साथियों। इसको पहचानना है कि क्या ये बीजीय व्यंजक तो है, लेकिन जो है ये क्या बहुपद है। तो इसको पहचानेंगे कैसे? तो देखिए प्यारे साथियों, इस पे जो है √x लगा है। तो √x का मतलब, रूट का मतलब जो होता है प्यारे साथियों, रूट का मतलब 1/2 होता है। तो 1/2 अगर होता है तो इसको लिख सकते हैं ना, x पे पावर 1/2 प्लस जो है x। प्यारे साथियों इस पे देखिए ना कुछ पावर है तो एक तो पावर जरूर होगा, एक पावर होगा। तो इस पे देखिए एक तो पावर है, लेकिन इस पे देखिए 1/2 पावर है। क्या आपको कहीं दिख रहा है कि पूर्ण संख्या में 1/2 है? नहीं ना दिख रहा है, तो कहने का मतलब जो है ये बहुपद नहीं होगा। अगर आपको तो ये लग रहा होगा कि इस पे तो पूर्ण संख्या है, लेकिन देखिए बहुपद से तात्पर्य है कि कई पदों के जोड़ को ही बहुपद कहते हैं। सीधी कई बीजीय व्यंजक को अगर जोड़ कीजिएगा तो वही बहुपद होता है, लेकिन पूरी में नहीं ना है, तो इसीलिए ये बहुपद होगा। पूरा में पूर्ण संख्या होना चाहिए, चर का घात जो है पूर्ण संख्या होना चाहिए, जितने भी आप लोग को बहुपद दिख रहा है। तो प्यारे साथियों ये बहुपद नहीं होगा। इसी तरह अगर बात करें दूसरे ऑप्शन की, तो दूसरा ऑप्शन आपके सामने है x/1 जो है, या x1/x+6 है। दूसरा ऑप्शन क्या है? 1/x+6 है। तो इसको निकालेंगे तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 1/x को जो है x की पावर -1 इस तरह से लिखा जाता है। घातांक करने में आप लोग
क्लास 9th में अच्छी तरीके से जान चुके होंगे। तो इसको 1/x को x इन्वर्स 1 लिख सकते हैं, तो x इन्वर्स 1 लिख सकते हैं। तो इसी व्यंजक को हम ये नहीं लिख सकते हैं x यानी कि x पे पावर -1 प्लस जो है 6। कहीं आपको दिख रहा है कि ये पूर्ण संख्या जो इसका चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, वो कहीं ये -1 दिख रहा है? नहीं ना दिख रहा है, तो ये भी क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगली ऑप्शन की ओर। अगला है आपके सामने जो है 3 नंबर जो में दिया है 4x² है और इसी तरह जो है √x है। अगर बात करें प्यारे साथियों, यहाँ तो x² एक पूर्ण संख्या है, लेकिन इसकी √x की बात करें तो अभी बताए हैं कि √x की यानी कि है, तो इसको लिख सकते हैं x पे पावर 1/2 जो कि पूर्ण संख्या में नहीं है, तो इसीलिए ये भी क्या है? बहुपद नहीं होगा। तो प्यारे साथियों ये भी बहुपद नहीं होगा। चलिए अब अगला ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 4 है। तो ऑप्शन नंबर 4 में देखिए कि 3x + 1 जो है x है, 3x + 1/x है। ये आपके ऑप्शन नंबर जो है 4 में दिया है। तो वही बात है प्यारे साथियों, 3x को तो लिख सकते हैं x के पावर 1 और जो है 1/x को यहाँ बताए हैं, इसे क्या होता है? x इन्वर्स 1 होता है। देखिए ये तो पावर में है ऑप्शन में, यानी कि पूर्ण संख्या का घात है, लेकिन जो है x पे पावर -1 ये पूर्ण संख्या का घात नहीं है, तो इसीलिए ये भी क्या है? बहुपद नहीं होगा। तो आपके कहने का मतलब ये है कि आप तो कहिएगा कि ये सभी कोई नहीं बहुपद है, तो बहुपद होगा कौन? तो चलिए अब वो बताते हैं कि बहुपद कौन होगा प्यारे साथियों। इसमें देखिए पहला आपके सामने ऑप्शन है, पहला ऑप्शन यहीं पे आप लोग को लिख देते हैं कि 3x² है, 3x² -5x + 1 है। प्यारे साथियों इसकी अगर हम बात करें तो इसमें आप देख लीजिए, इस पे पावर तो 2 है, इस पे ना कुछ पावर होगा तो x पे पावर 1 होगा। और ये देखिए अचर पद है, अचर पद को आपको बहुपद पहचानने में देखना ही नहीं है, अचर पद को बहुपद को पहचान करने में देखना ही नहीं है, केवल आप लोग को जो है चर पद को देखना है। तो इस पे देखिए 1 है, इस पे 2 है, तो क्या ये बहुपद होगा? तो आपके कहने का हिसाब से एक तो इसमें भी है, देखिए ये यानी कि पूर्ण संख्या है, 2 भी क्या है? एक पूर्ण संख्या है। तो कहने का मतलब प्यारे साथियों ये भी क्या है? एक बहुपद है। आइए अगला ऑप्शन को देखते हैं। अगला ऑप्शन है 2x² प्लस जो है 2x² + 6 √x + 1 है, 2x² + 6 √x + 1 है। तो आपको सीधी सी ऑप्शन में अगर रूट दिख गया कहीं बहुपद पहचानने के लिए बोल देगा तो वो सीधा क्या होगा? बहुपद नहीं होगा प्यारे साथियों। तो ये भी क्या है? बहुपद नहीं होगा। अगला ऑप्शन आप बताइए कि क्या ये बहुपद है? तो बहुपद क्या है? तो देखिए यहाँ पे सीधी सी देख लेंगे कि रूट में x है, रूट में चर है, रूट में अगर चर दिख गया तो वो बहुपद नहीं होगा। तो ये भी क्या है? बहुपद प्यारे साथियों ये भी नहीं होगा। अगर अगला ऑप्शन की बात करें तो 6 √x प्लस जो है x² है, इसमें देखिए x² पे इस पे क्या है? एक पूर्ण संख्या का घात है, लेकिन यहाँ √x है, तो √x 1 क्या होता है? 1/2 होता है, यानी कि x पे पावर 1/2 हो जाएगा, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसीलिए प्यारे साथियों ये भी क्या है? बहुपद नहीं होगा। चलिए अगला ऑप्शन देखिए आपके सामने बट्टे में है, देखिए यहाँ पर है 6x पे पावर 2/5, क्या है? 6x पे पावर 2/5 प्लस 7x + 2 है, 7x + 2 है। तो प्यारे साथियों आपकी कहने का मतलब है कि क्या 2/5 एक पूर्ण संख्या है? नहीं ना है, तो ये भी क्या है? बहुपद नहीं होगा। तो अब इसमें अगर यहाँ पर आपको 10 लिखा रहता, इस तरह से अगर प्रश्न में दे देता है प्यारे साथियों, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। यानी कि x इस तरह से मान लीजिए 6 है, x पे पावर 4/2 दे
देगा, इसी तरह 3x दे देगा +1। पूछ देगा कि क्या ये बहुपद है, तो हाँ इसको बहुपद कहेंगे, क्योंकि इसको अगर हम काटेंगे तो x पे पावर हो जाएगा, इसको काट खोट कीजिएगा तो हो जाएगा 6x² + 3x + 1। ये जो है एक बहुपद है, क्योंकि इस पे पावर 1 है, इस पे पावर 2 है, इस पे कुछ नहीं पावर होगा तो x पे पावर 0, और x पे पावर 0 1 होता है। किसी भी संख्या पर अगर किसी मान लीजिए इस तरह से आप लोग को 6 लिखा रहे और x पे पावर 0 लिखा रहे, इसका मान क्या होगा प्यारे साथियों? 6 होगा, क्योंकि x पे पावर 0 का मान कितना होता है? 1 होता है, और 6 गुना 1 बराबर 6 हो जाएगा। इस बात को आप लोग को ध्यान में रखिएगा। हालांकि ये सारी बात आप क्लास 9th में अच्छी तरीके से जान चुके हैं। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि x + 1/x क्या ये बहुपद है? तो इसमें सीधी देख लीजिए 1/x है ना, चर, यानी कि चर क्या है? हर में है, अंश बटे हर में है। तो प्यारे साथियों अगर चर को कहीं हर में या बटे में दिख जाए तो वो बहुपद नहीं होगा। इसी तरह यहाँ देखिए रूट में भी है, और जो है ये क्या है? हर में भी है m, तो ये भी क्या है? बहुपद नहीं होगा। तो प्यारे साथियों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुपद के बारे में पहचानने से संबंधित अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। एक इसका निष्कर्ष भी देख लीजिए प्यारे साथियों। आपको यहाँ देख लीजिए 1 यानी कि 1/x है, अर्थात चर, यानी कि चर जो है क्या है? बटे में है। यहाँ देख लीजिए चर जो है रूट में है, चर क्या है? रूट में है। इसी तरह देख लीजिए चर रूट में है, चर रूट में है, चर यहाँ पर देख लीजिए बटा में है। अगर आपको कहीं भी दिख जाए कि चर रूट में रहे या चर बटा में रहे, चर रूट में रहे या बटा में रहे, तो वो क्या है? बहुपद नहीं होगा। इतनी बात को अगर ध्यान में रखता है तो कुछ आपकी कंसेप्ट क्लियर जरूर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद कौन होगा? तो बहुपद केवल इसमें आप लोग को एक ही जो है यही एक केवल बहुपद होगा। तो ये आप लोग को उम्मीद करता हूँ कि बहुपद से संबंधित पहचान आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। तो प्यारे साथियों अगर आप इससे कुछ सीख लिए हैं ना, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर नहीं सीखे हैं तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है प्यारे साथियों। तो इसीलिए आप इससे कुछ सीखे हैं तो लाइक तो ज़रूर मारिएगा। तो बने रहिए दोस्तों, इसी तरह के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। इस तरह के नेक्स्ट के बहुपद के पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, थैंक यू।